आज की कहानी में हम आपको राजा और अतिथि की पगड़ी की बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने वाले हैं। एक राजा ने दरबार में सुबह ही सुबह दरबारियों को बुलाया। उसका दरबार भरता ही जाना था कि एक अजनबी यात्री वहां पर आया। वह किसी दूर देश का रहने वाला था। उसके वस्त्र पहचाने हुए से नहीं मालूम पड़ते थे। उसकी शक्ल भी अपरिचित थी, लेकिन वह बड़े गरिमाशाली और गौरवशाली व्यक्तित्व का धनी मालूम होता था। सारे दरबार के लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए। उसने एक बड़ी शानदार पगड़ी पहन रखी थी। वैसी पगड़ी उस देश में कभी नहीं देखी गई थी। वह बहुत रंग बिरंगी और छापदार थी। ऊपर चमकदार चीजें लगी थी। राजा ने अतिथि से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह पगड़ी कितनी महंगी है और कहाँ से खरीदी गई है? उस आदमी ने कहा, यह बहुत महंगी पगड़ी है। 1000 स्वर्ण मुद्रा मुझे खर्च करनी पड़ी हैं। वजीर राजा की बगल में बैठा था और वजीर स्वभाव चालक होते हैं, नहीं तो उन्हें कौन वजीर बनाएगा। उसने राजा के कान में कहा, सावधान, यह पगड़ी 20-25 रुपए से ज्यादा की नहीं मालूम पड़ती है। 1000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है। इसका लूटने का इरादा है। उस अतिथि ने भी उस वजीर को, जो राजा के कान में कुछ कह रहा था, उसके चेहरे से पहचान लिया। वह अतिथि भी कोई नौसिखिया नहीं था। उसने भी बहुत दरबार देखे थे और बहुत दरबारों में वजीर और राजा देखे थे। वजीर ने जैसे ही अपना मुंह राजा के कान से हटाया, तब वह आदमी बोला, क्या मैं फिर लौट जाऊं? मुझे कहा गया था कि यह पगड़ी खरीदने वाला सारी जमीन पर एक ही सम्राट है, एक ही राजा है। क्या मैं लौट जाऊं इस दरबार से? और मैं क्या समझूं कि यह दरबार वह दरबार नहीं है जिसकी मैं खोज में हूं। मैं कहीं और जा रहा हूं। मैं बहुत से दरबारों से वापस आया हूं। मुझे कहा गया है कि एक ही राजा है इस जमीन पर जो इस पगड़ी को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता है। तो आप बताइए, क्या मैं लौट जाऊं? क्या यह दरबार वह दरबार नहीं है? राजा ने कहा, 2000 स्वर्ण मुद्रा दो और पगड़ी खरीद लो। वजीर हैरान हुआ। जब वजीर चलने लगा, आए हुए अतिथि ने वजीर के कान में कहा, मित्र, तुम जानते हो कि इस पगड़ी के दाम कितने हैं, लेकिन मैं राजाओं की कमजोरियां जानता हूँ। पादरी, पुरोहित और धर्मगुरु ईश्वर को तो नहीं जानते हैं, आदमी की कमजोरियों को जानते हैं। यही उनसे सबसे बड़ा खतरा होता है। उन्हीं कमजोरियों का शोषण चल रहा है। आदमी बहुत कमजोर है और बड़ी कमजोरियां उसमें हैं। उसकी कमजोरियों का शोषण हो रहा है। दोस्तों, स्मरण रखें, जो परमात्मा की शक्ति को जानता है, उसके लिए जमीन पर कोई कमजोरी नहीं रह सकती, और जो परमात्मा को नहीं पहचानता है, उसके लिए शोषण असंभव है। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।